नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आशा करता हूँ कि कल का आपका जो बोर्ड का परीक्षा है हिंदी का, वो काफ़ी अच्छा गया होगा। कुछ क्वेश्चन गेस भी किए गए होंगे जो आपकी बोर्ड परीक्षा में हूबहू आए भी थे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन सभी नहीं आए थे। हमने कुछ 24 प्रश्नों को गेस किया था, लगभग 2-3 क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में या उससे ज़्यादा ही आया था। ठीक है, आज हम लोग मैथ के कुछ गेस प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। इसके तो हल तो इसमें दिया गया है, आप लोग देख लेंगे इसको एक बार बढ़िया तरीके से, और इन सभी प्रश्नों को देख करके ही जाएंगे, क्योंकि इसमें से बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं कि जो आपकी बोर्ड परीक्षा में हर बार लगभग रिपीट करता रहता है। ठीक है, बस आप लोग को तो सब मालूम ही होगा, अभी आप लोग पढ़ाई किए होंगे पूरे वर्ष, तो सभी आप लोग को मालूम होगा। बस आप उसको एक झलक देख लीजिए, या इसमें जो आंसर आप लोग को अगर अच्छा ना लग रहा हो, चूँकि आप लोग तो नोट्स बनाए होंगे, तो उसमें से लेकिन प्रश्नों को देख करके उसका उत्तर आप लोग जानते हैं कि नहीं, इस बात की संतुष्टि कर लीजिए। और अभी तो ज़्यादा टाइम भी नहीं है, ठीक है, लेकिन एक बार इसको देख जरूर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, पहला क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा 510 और 92 का महत्तम और लघुत्तम यानी लसब का लघुत्तम ज्ञात कीजिए। तो महत्तम और लघुत्तम आप लोग को इस प्रकार से आप लोग क्या कर देना है, ज्ञात करना है। अभी हम इसके उत्तर की चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और अभी परीक्षा आप लोग का काफ़ी बहुत ही कुछ ही घंटों का इंतजार है, लगभग 2-3 घंटे का। ठीक है, तो आप लोग इसको बढ़िया से देख लीजिए किस प्रकार महत्तम और लघुत्तम को ज्ञात किया जाता है। दूसरा नंबर प्रश्न है कि 135 और 225 का महत्तम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आप लोग जरूर पढ़िएगा, कैसे भी करके ये क्वेश्चन छोड़िएगा मत कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से किसी भी मतलब कोई भी जो संख्या है जैसे 135 और 225 का महत्तम ज्ञात करने के लिए ये क्वेश्चन आएगा। नहीं तो सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से क्वेश्चन दोनों में से एक प्रश्न आप लोग की बोर्ड परीक्षा में जरूर रहेगा मेरे अनुसार। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग जरूर देखिएगा। जैसे कि देखिए, ये वाला प्रश्न रहेगा या वो वाला, मतलब क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे हैं, फॉर्मेट वही रहेगा, बस यहाँ पे संख्या आप लोग का चेंज कर सकता है। ठीक है, अब 3+2 √5 है, तो यहाँ पे √3 केवल दे सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग को देख सकता है। इन सभी प्रश्न जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं, और हर बार ऐसी संभावना बनी रहती है कि आपकी बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न जरूर टकरा सकते हैं। तो ये सभी प्रश्न आप लोग को याद हैं, ये सबको तो याद ही करने का जरूरत होता है अधिकतर, ज़्यादा ये सब समझ में लोगों को नहीं आता। तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, फिर है वही क्वेश्चन की सिद्ध करें कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रश्न को भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। जो शुरू से जो भी प्रश्न का चर्चा किया गया उन सभी प्रश्नों को आपको देख कर ही अपनी बोर्ड परीक्षा में जाना है। हम लोगों ने ज़्यादा प्रश्न को नहीं लिया है, ठीक है, बहुत सारे कम प्रश्नों को लिया है। ऐसी संभावना है कि इसमें से ये प्रश्न आएंगे, बस शब्द चेंज कर देगा, क्वेश्चन चेंज कर देगा। और हाँ, यह भी बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की बताए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। ये जो क्वेश्चन है ये आप लोग के सब्जेक्टिव दृष्टि से उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में 1 या 2 क्वेश्चन आप लोग को जरूर इसमें से देखने को मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव में 1 या 2 क्वेश्चन आप लोग को इसमें से जरूर देखने को मिलेंगे। फर्स्ट चैप्टर का है यह क्वेश्चन, जिसमें बताया जाता है कौन सा शांत है या कौन सा अशांत है। ठीक है, इसके बारे में भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगला नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। इनको अभाज्य गुणनखंड कर देना, 140 का इसे क्या कीजिएगा, 140 कर दीजिएगा। ठीक है, 140 का अभाज्य गुणनखंड इसे निकालते चलिए। ठीक है, अभी आप लोग को उतना बताने की जरूरत नहीं है। 140 का अभाज्य जब गुणनखंड निकालिएगा तो 2 × 7 = 14 70 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 कितना बार आ रहा है, तो 2 का स्क्वायर गुणे 35 कितना 35 आ रहा है, तो 2 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अभाज्य गुणनखंड आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड काफ़ी आसान होता है, आप लोग बहुत बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCM भी ज्ञात। HCF LCM कौन किसको नहीं आता है भाई, आप सभी को आता है। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों को जरूर देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव में तो जरूर आएगा भाई। हाँ, ये क्वेश्चन तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है हर साल के लिए। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है कि HCF 306,657 बराबर 9 दिया है, और LCM 306,657 का ज्ञात कीजिए। तो मतलब 306 और 657 का LCM आप लोग को ज्ञात करना है। तो 306 × 657 बट्टे में 9 कर देंगे तो आप लोग का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए,
समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स एपी। इससे क्वेश्चन मतलब अगर बोला जाए कि आपकी बोर्ड की परीक्षा में लगभग 40 से 50 नंबर का जो प्रश्न है, 3 चैप्टर लगभग हमको लगता है कि फर्स्ट चैप्टर, 5 चैप्टर और 8 9 चैप्टर और एक अंत वाला प्रायिकता सांख्यिकी भी ले लीजिए तो 40 से 50 नंबर का तो ऐसे ही पूछ लेता है। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछता है वह ट्रिग्नोमेट्री से पूछता है। किससे? ट्रिग्नोमेट्री से। ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति जो आपका 8वां चैप्टर है और त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग जो आपका 9वां चैप्टर है, इन 2 चैप्टर सबसे ज़्यादा अगर गौर से आप लोग पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री वाला तो आप ऐसे ही पास कर जाइएगा बोर्ड में, ठीक है। मतलब उसमें से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। इन सब बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग से क्वेश्चन पूछ देता है कि मान लीजिए यदि AP बराबर 2, 4, 6, 8 तो A1 बराबर क्या होगा? A1 बराबर क्या होगा? ठीक है, पूछ दिया है कि AP बराबर 2, 4, 6, 8 तो A1 बराबर, तो इसको ही आप लोग जानते हैं कि जो पहला नंबर रहता है इसको A1 बोलते हैं, जो दूसरा रहता है उसे A2 बोलते हैं, तीसरा को A3 और चौथा को A4। तो मतलब इसमें A1 बराबर कितना हो जाएगा? तो A1 बराबर इसमें 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग से इसी में क्वेश्चन पूछ देता है कि AP बराबर 2, 4, 6, 8 तो D बराबर यानी सर्व अंतर बराबर तो A2 माइनस A1 होता है, ठीक है। तो 4 माइनस 2 कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 2 आएगा। इस प्रकार के जो प्रश्न हैं आपकी बोर्ड परीक्षा में जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी, वो जो अभी बताए हम, वो ऑब्जेक्टिव में आप लोग को देखने को मिलेगा। समांतर श्रेणी 8, 3, -2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। इसके प्रथम 22 पदों का योग इस प्रकार से आप लोग ज्ञात कीजिएगा, ठीक है। फिर इसमें है प्रश्न की समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है, उसको भी ज्ञात करना है। तो इसमें फॉर्मूला लग गया TN बराबर A + N - 1 × D। इस फॉर्मूला से आप लोग ज्ञात करेंगे। फिर है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं जो है 7 से विभाज्य हैं। इसमें केवल फॉर्मेट चेंज करेगा, यहाँ पे क्वेश्चन चेंज रहेगा लेकिन फॉर्मेट इसी प्रकार से बनेगा, ठीक है। समांतर श्रेणी 40, -40, -15, 10, 35 का 10वां पद क्या होगा? इसका 10वां पद आप लोग को ज्ञात करना होता है। ये सब तो आप लोग बहुत आसान चीज़ है, आप लोग ज्ञात कर लीजिएगा। 10वां पद ज्ञात करने का वही फॉर्मूला लगा TN बराबर A + N - 1 × D। 5वां चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे, ठीक है। 8 नंबर प्रश्न है, मतलब अगला प्रश्न है कि AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। इससे तो लग रहा है हमको आपकी बोर्ड परीक्षा में एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 77 है। मतलब इस प्रकार से जरूर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। 9 नंबर प्रश्न है कि AP श्रेणी 1, 4, 7, 10 के 18वें पद का मान ज्ञात कीजिए। इसके 18वें पद का मान ज्ञात करना है आप लोग को। उसके बाद अगला प्रश्न है कि समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। इन सभी प्रश्नों को आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद त्रिभुज वाला में चलते हैं, ठीक है। तो बोलता है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 बिंदुओं -2, 5 तथा 2, -3 से समदूरस्थ है। इस सब को भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में अगर चर्चा किया जाए तो हम लोग 6 चैप्टर त्रिभुज से ज़्यादा प्रश्न नहीं लिए हैं, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हार्ड चैप्टर रहता है और ज़्यादा उसमें लिखने का प्रोसेस रहता है, ठीक है। यदि tan A बराबर cot B तो सिद्ध कीजिए कि A + B बराबर 90 डिग्री, ठीक है। A + B बराबर 90 डिग्री कैसे हो गया, इसको आप लोग को सिद्ध करना है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा आसान, लगभग एक तो आएगा आपकी बोर्ड परीक्षा में। इसको सिद्ध करना है आप लोग को, तो सिद्ध जरूर कर लीजिएगा। फिर ये सब प्रश्न जो भी है कि सिद्ध करें कि tan स्क्वायर 5 + cot स्क्वायर 5 + 2 बराबर sec स्क्वायर 5 × cosec स्क्वायर 5, इस सब को भी सिद्ध कर देना है आप लोग को, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि √1 + cos θ/1 cos θ बराबर 1 + cos θ बटे sin θ। इसको भी आप लोग को यहाँ पे माइनस रहेगा, 1 यहाँ पे 1 - cos θ, ठीक है। तो इसको भी आप लोग सिद्ध कर लीजिएगा। फिर है यदि sin A बराबर 3/4 तो cos A और tan A का मान आप लोग को ज्ञात करना है। तो काफ़ी ज़्यादा आसान प्रश्न है, आप लोग इसको आसानी से बना लेंगे, ठीक है। 36 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित के मान निकालिए। इस सब मान निकालना आप लोग देख लीजिएगा कि आप लोग को आ रहा है कि नहीं। इसमें से एक क्वेश्चन, जब क्वेश्चन केवल का इसका फॉर्मेट चेंज रहेगा। अब cos 45 है तो cos 90 मार सकता है यहाँ पे, लेकिन क्वेश्चन इसी प्रकार से आपकी बोर्ड परीक्षा में लगभग आएंगे, ठीक है। और ज़्यादातर चांस है कि दीर्घ उत्तरीय में इस प्रश्न को आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है।
ये सभी उसका सॉल्यूशन है, इसको देखते हुए चल सकते हैं आप लोग। अगर इसका नोट्स पाना चाहते हैं तो अभी मैं इसको टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, आप लोग वहाँ पे एजुकेशनल ज्ञान के अंदर टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, या मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, देखिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि सिद्ध करें कि 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा बराबर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर। इसको भी आप लोग क्या कर देना है जी, सिद्ध कर देना है। फिर अगला प्रश्न है कि यदि ए कॉमा बी और सी त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि tan B प्लस सी बाई 2 बराबर कॉट A बाई टी कैसे होता है। इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। इसका भी आप लोग दिखाइए कि tan 48 डिग्री और tan 23 डिग्री और tan 42 डिग्री tan 67 डिग्री बराबर 1 कैसे होता है। इन सब प्रश्नों को आप लोग जरूर देख करके जाइए, एक क्वेश्चन जरूर रहेगा आपकी बोर्ड परीक्षा में। फिर वृत्त वाला चैप्टर आता है, तो किसी वृत्त के केंद्र O से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी बिंदु Q से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो तो। इसको आप लोग देख सकते हैं। फिर एक तार वृत्त के रूप में है जिसकी त्रिज्या 84 सेंटीमीटर है, उस वर्ग की भुजा ज्ञात करें जो इस तार को मोड़ तोड़ कर बनाया जा सकता है। फिर अगला प्रश्न 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आप लोग को ज्ञात करना है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है 2πr²। ठीक है, जहाँ पे पाई बराबर 22/7 होता है। ठीक है, और इन सभी प्रश्नों के एक बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, तो बिंदु P की वृत्त केंद्र से दूरी 17 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। इन सभी प्रश्नों को आप लोग जरूर देख लेंगे। फिर चित्र में TP, TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं जिनमें कोण POQ बराबर 110 डिग्री, तो कोण PTQ का मान आप लोग को ज्ञात कर देना है। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त का परिघ समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। ठीक है, इसको आप लोग को सिद्ध करना है कि किसी भी वृत्त का जो परिघ समांतर चतुर्भुज होता है वह समचतुर्भुज होता है। ठीक है, बस इतने ही प्रश्नों को आप लोग को लिए हैं। अगर बोला जाए कि ज़्यादा आप लोग को किन प्रश्नों को अभी आप देखना है, तो आप लोग तो रिवीजन तो जरूर किए होंगे। ठीक है, अगर आप लोग रिवीजन कर ही लिए हैं तो देखिए हम अभी आप लोग को बता दे रहे हैं कि आप लोग मुश्किल से अगर आप लोग के पास समय हो तो फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज 1.1 जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ज़्यादा चांस है कि अगर सेकंड चैप्टर का 2.1 देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, सेकंड चैप्टर का। लेकिन अगर आप लोग को कुछ नहीं देखे हैं, ठीक है, तो 8 चैप्टर देखिए, 1 चैप्टर और 8 चैप्टर, और 8 चैप्टर का ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग लगभग क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर दीजिए ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में, त्रिकोणमिति में। ठीक है, 8वां चैप्टर है। और उसके बाद आपका 5 चैप्टर है EP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। इस चैप्टर को जरूर देख लीजिए। 6वां चैप्टर चाहें तो देख सकते हैं या नहीं भी देख सकते हैं, उससे उतना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन आप लोग इन चैप्टरों को जरूर देख करके अपनी बोर्ड परीक्षा में जाइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में हम लोग, आज तो संस्कृत का पेपर है, संस्कृत के पेपर के बारे में बहुत अच्छी विस्तृत तरीके से चर्चा करेंगे। उसका 1 शॉर्ट वीडियो लेके आएंगे जिसको आप लोग जितना भी चैप्टर अगर आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो उसको आसानी से आप लोग देख लेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही, चलिए।